कर्नाटक के एक छोटे से गांव में छुपा है भारतीय शिल्प और वास्तुकला का एक ऐसा अनमोल रत्न जो हमें गर्व से भर देता है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर न केवल कला और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि हमारी पहचान और गौरव की कहानी कहता है। इस प्राचीन मंदिर में हर मूर्ति, हर कोना और हर संरचना एक अनकही दास्तां सुनाती है। तो चलिए आज इस अद्भुत जगह की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं इसके रहस्यों को, जिनसे हमारा इतिहास गूंजता है। ऐहोल कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहा जाता है, यानी कि क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। चालुक्य राजवंश ने इसे 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनाया। यहाँ 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ और यह स्थान भारतीय स्थापत्य कला के लिए प्रयोगशाला की तरह रहा। ऐहोल तक पहुंचना बेहद आसान है। बागलकोट रेलवे स्टेशन से यह केवल 35 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हुबली हवाई अड्डा यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से भी यह जगह पूरी तरह से जुड़ी है। तो अगली बार जब आप भारतीय इतिहास और वास्तुकला को करीब से जानना चाहे तो ऐहोल का सफर जरूर करें। ऐहोल का दुर्गा मंदिर चालुक्य राजवंश की कला और उनकी धार्मिक भावना का अद्वितीय उदाहरण है। दुर्ग शब्द का यहाँ अर्थ किले से है, क्योंकि यह मंदिर एक दुर्ग के भीतर स्थित था। मंदिर का गजप्रस्थ डिजाइन, जो हाथी की पीठ जैसा दिखता है, इसे विशेष बनाता है। यहाँ का गोलाकार परिक्रमा मार्ग, अर्धगोलाकार गर्भगृह और आयताकार मंडप भारतीय मंदिर वास्तुकला की उन्नति को दर्शाते हैं। लेकिन मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अद्वितीय मूर्तियां, जो समय के साथ भी अपने सौंदर्य और संदेश को बनाए हुए हैं। दुर्गा मंदिर की मूर्तियां इतनी जीवंत है कि इन्हें देखकर आप उस समय के कलाकारों की प्रतिभा और उनके समर्पण को महसूस कर सकते हैं। 8 भुजाओं वाले शिव की यह अद्भुत मूर्ति उन्हें नंदी पर सवार दिखाती है। वे बाघ की खाल पहने हुए हैं। इस बाघ का सर उनके दाएं पैर पर स्पष्ट दिखता है। उनकी 8 भुजाएं और गहनों से सजी उनकी दिव्यता मंत्रमुग्ध कर देती है। यह मूर्ति शिव की शक्ति और सहजता का प्रतीक है। केवल नरसिम्हा या विजय नरसिम्हा की इस मूर्ति में उन्हें हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद आराम करते हुए दिखाया गया है। उनका एक हाथ गदा पर झुका हुआ है और उनके दूसरे हाथ में शंख है। मूर्ति का यह रूप संघर्ष के बाद मिलने वाला विजय और एक प्रकार की शांति का प्रतीक है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गरुड़। भगवान विष्णु को 4 हाथों के साथ गरुड़ के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है। गरुड़ छोटे कद और घुंघराले बालों के साथ अपने पंखों को हवा में फैलाए हुए है। विष्णु के हाथों में चक्र और शंख है, जबकि बाकी 2 हाथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्षति के बावजूद सुदर्शन चक्र की तीव्रता देखते ही बनती है। लक्ष्मी, जो विष्णु की बाईं ओर खड़ी है, त्रिभंग मुद्रा में दिखाई देती है। दोनों के मुकुट, उनके चेहरे के हाव भाव, गर्व, शांति और संतोष इस मूर्ति को जीवंत बनाते हैं। वराह और भूमि देवी। इस मूर्ति में भगवान विष्णु का अवतार वराह भूमि देवी को हवा में उठाते हुए दिखाए गए हैं। भूमि देवी वराह के चौड़े कंधे पर अपना सहारा लिए हुए है। वराह का दायां हाथ
उनके जांघों पर टिका है और ऊपरी हाथ सुदर्शन चक्र को पकड़े हुए है। मूर्ति के नीचे शेषनाग और उनकी पत्नी नागलक्ष्मी को देखा जा सकता है, जो अपने भगवान की सहायता कर रहे हैं। शेषनाग की लंबी पूंछ का पैटर्न बहुत आकर्षक और बारीकी से उकेरा गया है। महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की यह मूर्ति उन्हें महिषासुर का वध करते हुए दिखाती है। अपने शस्त्रों और शक्ति के साथ दुर्गा बुराई पर अच्छाई के जीत का संदेश देती है। यह मूर्ति साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। हरिहर शिव और विष्णु के संयुक्त रूप को दर्शाने वाली हरिहर की मूर्ति भारतीय धर्म की विविधता और एकता का प्रतीक है। मूर्ति का आधा हिस्सा शिव और आधा हिस्सा विष्णु का है, जो ईश्वर के विभिन्न रूपों में उपासना का संदेश देती है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने पत्थरों में जीवन डाल दिया हो। ऐहोल का दुर्ग मंदिर भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला का एक जीवंत दस्तावेज है। यह स्थान हमें हमारे अतीत की समृद्धि का अनुभव कराता है और हमारी जड़ों से जोड़ता है। सोचिए, इस मंदिर में हर पत्थर ने समय के कितने किस्से और कहानियां देखी होंगी। ऐसी जगहें हमें अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाती है। ऐहोल का दुर्ग मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जीता जागता उदाहरण है। यह हमें न केवल अपने इतिहास को समझने का मौका देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपनी विरासत को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ साझा करें और ऐसी कई प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर अपनी धरोहर को संरक्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे जीवित रखते हैं।